भाई ये आपको क्या हो गया? तू भी मारा जाएगा। अरे बहुत चाली बजाई, सबको मार देंगे भाईजान। बाप जी ऐसे अब फिर कभी लौट कर बता। अरे बहुत चाली भैया, सबको मार देंगे भाईजान। क्या हो गया है आपको? मैं अनमोल नहीं भाईजान, आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। आपको क्या हो गया है? कोई आवाज नहीं करेगा। अरे बहुत चाली भैया, सबको मार देंगे तुझे। अरे कहाँ है तू? अरे कहाँ ढूंढूं मैं तुझे? एक दुनिया से जाने वाले ना जाने कहाँ चले जाते हैं। कोई कितना भी ढूंढे लेकिन फिर कभी नहीं मिलते। दुनिया से जाने वाले चले चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे उन्हें कैसे, कोई ढूंढे उन्हें कैसे, नदी कदमों के भैया मुझे बहुत देर से भूख लगी भैया। भैया मैं जानती हूँ आप भी भूखे और मैं भी भूखी हूँ भैया। भैया मुझे बस्ती की तरफ ले चलो भैया। मैं लोगों से भीख मांग मांग कर आपका पेट और अपना पेट पालूंगी भैया। हाँ भैया। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यानी हमारे भैया देश राज मटियारा के रहने वाले हैं। 20 रुपया खाना खाने के लिए दे रहे हैं। पार्टी लाख लाख धन्यवाद करते हैं। नहीं
या भगवान, बेटी को सर्प डस गया है, इसकी आंखों की रोशनी चली गई और बेटे की जुबान नहीं, बोल नहीं सकती। या भगवान भोलेनाथ, अगर मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो गई हो तो इन बच्चों को ठीक कर दो भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भैया मैं सब कुछ देख चुकी हूँ भैया, सब कुछ देख सकती हूँ। हाँ भैया सब कुछ। लेकिन भैया आप भी बोलिए भैया। हाँ भैया आपको बोलना पड़ेगा भैया। बोलिए भैया, बोलिए भैया, बोलिए भैया अपनी पिंकी के लिए। बोलिए भैया अपनी पिंकी के लिए। भैया बोलिए। जय भोलेनाथ। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल। सबसे पहले बाबा जी को प्रणाम करो पिंकी। इन्हीं की वजह से हमें नई जिंदगी मिली है पिंकी। आइए बाबा जी को प्रणाम करते हैं। आइए पिंकी। बेटा ये बताओ, ये लड़की कौन है? बाबा जी, हाँ बेटा, ये हमारी बहन है, इसका नाम पिंकी है बाबा जी। पिंकी? हाँ बाबा जी। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? बाबा जी, हाँ बेटा। मेरा नाम विजय है। विजय? हाँ, मैं असम देश का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम महाराज समर सिंह है। मेरे बच्चे तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे तो राजमहल। पिता तो समर सिंह बताया अपने पिता का नाम। हाँ बाबा जी। बेटा समर सिंह तो मैं हूँ बेटा, हम आसाम देश के रहने वाले हैं। हाँ बेटा विजय, विजय मेरे बच्चे जी। विजय सब कुछ खत्म हो गया पिताजी, सब कुछ खत्म हो गया। इसी गलियों में भैया भटकते हैं लेकिन हमें पहचानते नहीं है। हाँ पिंकी, भैया जिंदा है पिंकी। इसी गलियों में भटकते हैं लेकिन हमें पहचानते नहीं है पिंकी। आओ तो भैया की मिलती, आओ तो भैया के पास चलिए। अरे कहाँ ढूंढे हम तुम दोनों को, कहाँ ढूंढे हम तुम दोनों को? मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को
ख्यालों में मैं ढूंढता हूँ जिनको, रातों को ख्यालों में। मैं आपके पीछे, हाँ, मैं आपके पीछे हूँ भैया। आखिर आप हमें पहचानते क्यों नहीं है? मुझे पहचानिए भैया, मैं आपके पीछे। पिंकी भैया, आपके पास पिंकी भैया, ये देखो भैया। आखिर आप हमें पहचानते क्यों नहीं भैया? मैं आपके पीछे हूँ। हाँ भैया, मुझे मैं आपके पीछे हूँ। मुझे पहचानिए। नहीं, तू मेरा पीछे नहीं हो सकता। अरे मैं अपने बच्चों को तो ढूंढा हूँ, वो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। ए ऊपर वाले, तू मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। एक ही चाहता है जो ऊपर बैठा है, अगर वो चाहेगा तो मेरे बच्चे मुझे जरूर मिलेंगे, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक बात बताऊं तुझे? कौन सी बात भैया? रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब को चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी विजय, अब तू बता, मैं क्या करूं? ये हमारे भैया हैं, लेकिन हमें नहीं पहचानते। बोल बोल, अब मैं क्या करूं? विजय, हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज का शौक होता है। जैसे कि कपड़ा पहनने का शौक, खाना खाने का शौक, और किसी को गीतों का भी शौक होता है। हाँ,
हमारे भैया का गीतों का बहुत शौक था अनवर। हम और पिंकी जब भैया से रूठ जाते थे ना, तो हमारे भैया यही गीत गा के हम दोनों को मनाते थे अनवर। जो गीत भैया गा रहे हैं विजय, क्यों ना इस गीत को हम सब लोग गाएं, शायद भाईजान की आवाज वापस आ जाए। हाँ अनवर, तो ठीक कहता है। आज ये गीत को हम सब लोग गाते हैं। हाँ विजय, अच्छा चलो विजय। बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आसिया पल भर में खो जाए। कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आसिया पल भर में खो जाए। सब पाकर यहाँ साथी होना है, सब पाकर यहाँ साथी होना है। आज चला गया तो तू छोड़ गए, अब कभी मत छोड़कर चला। अरे नहीं जी सकेंगे तेरे बगैर, नहीं जी सकेंगे। चले तो आप कहते भैया, अब बच्चों को छोड़कर भैया। पिंकी भैया कहाँ है भैया पिंकी बहन? छोड़कर चले गए थे तुम दोनों, अब कभी छोड़कर मत चला। अरे नहीं जी सकेंगे तुम दोनों के बगैर, नहीं जी सकेंगे भैया। अनवर अभी तक हमारे साथ अनवर भाईजान, आज भी मेरे परिवार का साथ देता चला रहा है तू। अरे कैसा दोस्त है तू, मुसलमान होकर हिंदू के साथ इस कदर से दोस्ती निभाई है तूने। तेरे जैसे दोस्त इस संसार में हो जाए अनवर मियां, तो हिंदू मुस्लिम का भेद ही खत्म हो जाए। भाईजान
ये जिंदगी तो आप लोगों की अमानत है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पिताजी भी आए भैया। पिताजी? हाँ पिताजी भैया। मेरे पीछे नहीं, मैं पिताजी से नहीं मिल सकता। अरे कौन सा मुंह दिखाऊं मैं पिताजी को? मैं पिताजी से अपने आप को संभालो बेटा। जैसे कैसी हालत बना रखी है बेटा, होश में आओ। हाँ बेटा। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सका। बेटा ये सब कैसे हुआ बेटा, बताओ बेटे। सबको बताऊंगा मैं। हाँ पागल नहीं हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। हाँ बेटा बता। पिताजी अब तो हम बच्चों को राजमहल में छोड़कर 12 वर्ष के लिए बियाबान चले गए। हाँ बेटा। हम बच्चे राजमहल में बहुत प्यार से रह रहे थे। आप जिस तारा को ब्याह कर लाए थे वो तारा विजय और पिंकी को बहुत प्यार करती थी और मुझे भी पिताजी। लेकिन एक दिन तारा को ना जाने क्या सूझा, वो मेरे कमरे में आई और साथ में खाने की थाली भी लेकर आई और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। लेकिन पिताजी था उसकी मीठी मीठी बातों में विश्वासघात भरा हुआ था। जानते हो पिताजी, तारा उस खाने में जहर मिलाकर लाई थी और बड़े प्यार से उसने मुझे खाना खिलाया और मैंने खाना खाया। पिताजी खाना खाने के बाद मैं तो बेहोश हो गया, लेकिन जब मैं होश में आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी नजरों के सामने ये मेरा विजय और मेरी पिंकी। मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे बच जाएंगे, इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा मैं पिताजी से। महीने लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। मैंने सोचा कि डॉक्टर मेरे बच्चों को ठीक कर देगा, लेकिन मैं इन दोनों को लेकर एक पग नहीं चल पा रहा था। मैंने विजय और पिंकी को पीपल के पेड़ के पास ले जाकर मैं डॉक्टर को बुलाने गया। पिताजी डॉक्टर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मैं वहां से वापस उस पीपल के पेड़ के पास आया तो उस पीपल के पेड़ के पास न तो मेरा विजय था और न ही मेरी पिंकी। पिताजी उसके आगे क्या हुआ बेटा? उसके बाद उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा भाईजान। हाँ भाईजान, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद दरबारी मेरे पास पहुंचा और बताया कि आपकी लाश राजमहल में पड़ी है। मैं दौड़ता हुआ राजमहल आया, लेकिन राजमहल में मुझे आपकी लाश नहीं मिली। मैं लौटकर अपने घर के लिए जा रहा था और दरबारी भी हमारे साथ चल दिया भाईजान। और जब रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा
तो उस पीपल के पेड़ के नीचे मुझे विजय और पिंकी की लाश मिली। हाँ, बिल्कुल सच बोलता है तू। अरे मैंने ही तो इन दोनों को पीपल के पेड़ के पास छोड़ा था। हाँ भैया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं इन दोनों की लाश को लेकर पीर साहब बाबा की मजार पर गया, उनसे लाख दुआएं मांगी, लाख मिन्नतें की मैंने, मेरी दुआएं कबूल कर ली गई और विजय और पिंकी की जिंदगी बख्श दी गई भैया। इतना कुछ किया तूने मेरे परिवार के लिए भैया बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं भैया। या भगवान, उसके बाद मैं बताऊंगा भैया। तुझे हाँ क्या हुआ उसके बाद? भैया, मैं तो यही समझता था ये सारी साजिश शेर सिंह की है। हम और अनवर शेर सिंह की हवेली गए, लेकिन उसकी हवेली जाने से पहले मैंने पिंकी से इतना कह दिया था, पिंकी तू राजमहल चले जा। क्यों भैया, क्यों तूने पिंकी को राजमहल अकेले क्यों भेजा? क्यों भैया, मैं तो ये समझ रहा था आपके याद में भाभी भाभी बिलक बिलक के रो रही। नहीं भैया नहीं, वो तेरी भाभी बनाई लागल है लागल। हाँ भैया, लेकिन मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो यही समझता था आपके याद में भाभी भाभी बिलक बिलक के रो रही हो। मैंने पिंकी से कहा, पिंकी तू राजमहल जा, भाभी माँ को धीर करा।